कड़कमेन शुभोत्तमयन दीप्तः भक्ताग्रणां परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि। सुगंधिनी मालिदीनि विप्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृहलतां पुष्पाणि समर्पयामि। आद्य सर्ववेदनायां धूप प्रतिगृहलतां नैवेद्य ग्रहतां देव भक्ति महाचल कर उपस्थित समर्पयामि। चलो तुम भी पूजा प्रति तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि। चाह दें जय करो जय बीज में वासु अंत पूर्ण फलदम ता शांति प्रक्ष में दक्षिणा समर्पयामि। दक्षिणा शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की, गणेश भगवान की जय। बोलो जय। एक दिन महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों में अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा की चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण विधि तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नाखोस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था, वह भी अत्यंत सुंदर थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थीं। रानी और ब्रह्माणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत आती रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से फल फूलों विधि विधान से किया। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्रह्माणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कन्या का भूषण देवी रखा तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण चंद्रमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब गर्भ को बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पवायु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भोगकर संसार को चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी व्याकुल रहने लगी। दैवी योग से भूषण देवी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी के वश का कर्म और विरह के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी पाप की भागी थी, इसी कारण उसे दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्रह्माणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी।
तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुए। उस ब्रह्माणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। रानी ने इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पूर्ण व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। तू इसका भेद मुझे निष्कष्ट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी दासी रहूंगी। रानी के ऐसे 3 वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और तुम अयोध्या में रहती थी और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने लगी और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार से नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया था, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र ही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप सब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमस ऋषि ने कहा कि हे भूषण देवी, ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषण देवी ब्रह्माणी के चरणों पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम युवक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि मनुष्य भी अपने पद पर अग्रसर हो जाता है और अंत में दुख भोग कर मुक्त पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतना सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का नियम विधि विधान आदि विस्तार से समझाइए। यह सुन ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति को स्थापित करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के चूड़ी का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे का धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका पुण्य चौपार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ सत्य पात्र ब्राह्मण को दान में देवें। उसके बाद साथ ही पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवी, यदि इस व्रत को नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जल घुमा दें, चंदन लगा दें, फूल चढ़ा दें। स्वाहा चंद्राय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा, ऋषिकेशाय नमः स्वाहा, शंकराय नमः स्वाहा, वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब अपने अपने गुरु मंत्र के स्वाहा लगा लें। आरती की थाली से ओंकार ब्रह्मा
सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला बन माला रुण माला धारी स्वामी रुण माला धारी। कंदन मृग मद लोचन कंदन मृग मद लोचन भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के माते प्रणवाक्षर के माते यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। भगवान की जय। भगवते महापुरुष विष्णु प्रवर्तमानस प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भारत खंडे ग्राम धनंगमा अमुक मास अमुक पक्षे अमुक तिथु शुभ मंगलवार शुभ नक्षत्र भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी व्रत कथा शिव पार्वती पूजा संकल्प यथाशक्ति। ओम दक्षिणा समर्पयामि।